ऐसी जगह पे ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। फिर अपने सेल नंबर 205 के पास आया ये, और हवलदार ने खोल के उसको अंदर भेज दिया कि आप अभी अंदर जाइए। फिर उसके बाद वो अंदर गया, उसने देखा कि एक पत्थर का बेड बना हुआ है, उस पर उसने अपनी चादर या फिर जो मैट्रेस जैसा उसको दिया था उसने वो डाला, वहाँ पे बस बैठ गया। उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक और पत्थर वाला बेड है, और अंधेरे में उस बेड के ऊपर कोई तो लेटा हुआ है, और अंधेरे में से ही अंदर से आवाज़ आई, नाम क्या है तेरा? केतन ने बोला, मेरा नाम केतन है। फिर उस इंसान ने कहा कि क्या किया है तूने? फिर केतन ने कहा, 4 लोगों का कत्ल किया, उसके आरोप में मुझे यहाँ पे भेजा है। आपका नाम क्या है? फिर उसने कहा, मेरा नाम जुनैद है। देखो किसी ने बताया नहीं क्या इस जेल के बारे में? कुछ तो बताया होगा। फिर उसने कहा कि हाँ यार, बहुत सारे लोगों ने बताया कि अंदर कोई तो भटकता है, कोई तो भूत है अंदर, ये सब बातें बताए। लेकिन ये हंसी मजाक वाली बात है, सिर्फ ऐसी कहानियां हैं कि क्या है यहाँ पे? कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्या है आप ही बताओ। जुनैद उठा एंड केतन के पास जाके बैठ गया। उसने कहा कि आधी रात में जब तुझे बस रोने की आवाज़ आए ना, उठना मत। जब देखो आधी रात में ऐसा लगे कि कोई तुझे बुला रहा है तो उसके पास जाना मत। जब आधी रात में तुझे कोई छूने की कोशिश करे तो घबराना मत। जब तुझे आधी रात में कोई दर्द पहुंचाए तो रोना मत। बस कुछ भी हो, आंखें खोलना मत। फिर उसके बाद केतन ने कहा, क्यों ये सब, क्यों ये सारी चीज़ें लोग मुझे कह रहे हैं? फिर जुनैद ने कहा कि मुझे बस यहाँ पे 3 दिन हुए हैं, जितना मुझे पता था मैंने उतना तुझे बता दिया। सिर्फ 3 दिन में इतना ही पता लगा पाया हूँ मैं, बाकी तेरी मर्जी। तुझे करना है कर, नहीं करना है मत कर, बस अपने दिमाग पर काबू रखना, उसे मत छोड़ना किसी भी हालत में। अब रात हो चुकी थी। जुनैद ने उसके लिए और अपने लिए खाना लाया और वो लाके सेल पर रख दिया। सेल पे रखा उसने एंड दोनों ने खा लिया अपना अपना खाना। एंड खाने के बाद केतन उठा, उसने अपना हाथ धोया, जुनैद ने हाथ धोया एंड दोनों आके अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। इसने कुछ भी नहीं कहा, जो केतन था उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि आज की रात कैसे गुजरने वाली है। अब इतना सब कुछ तो मुझे लोग ने कह दिया है, सेल पर ऐसा कौन आने वाला है दस्तक देने के लिए, क्या होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये मुझे पता है। और ये सारी चीज़ें जुनैद को भी दिख रही थी कि ये डरा हुआ तो है। जुनैद ने कहा कि केतन जी सो जाइए, आधी रात में आंखें ना खोलना आप। फिर उसके बाद केतन भी सो गया। वो बस देख रहा था कि जुनैद सोया कि नहीं। वो भी किताब पढ़ के जुनैद सो गया अपने आप, उसकी आंखें बंद हो गई। अब कुछ देर बाद आधी रात को, कितने बज रहे थे वो तो नहीं पता, लेकिन आधी रात को केतन की आंखें खुली और वो जाके मटके से पानी निकाला उसने और वो पी रहा था। उसकी नजरें गई अंधेरे में उसके तरफ, जुनैद की तरफ। उसने देखा वहां पे तो वो है ही नहीं। इतने रात को जुनैद नहीं है, जबकि सारे सेलमेट्स अंदर ही रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसका ना थोड़ा सा सर चकरा रहा था और अभी केतन गया, वो जो जेल की सलाखें होती है वो उसको पकड़ के ऐसा आसपास देख रहा था।